ईश्वर सहाय, गुड मॉर्निंग। आप सबको दोबारा देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब लोग लॉकडाउन के समय में, जबकि आंशिक रूप से लॉकडाउन थोड़ा कम हुआ है, खुल गया है, देश थोड़ा खुल रहा है। आज से हम सब थोड़ा बहुत महसूस कर रहे हैं कि बहुत सारी चीजें खुल जाएंगी, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि हमारे झारखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी ने 30 जून तक धार्मिक स्थलों और धार्मिक जगहों में एकत्रित होने से हमें मना किया, हम सबको मना किया गया है। और हमें अपने राज्य, अपने देश की बातों को मानना ये हम सब एक परम कर्तव्य है। और इसलिए हम सब 30 जून तक धार्मिक स्थलों को खोल नहीं पाएंगे, आराधनालयों को हम सब खोल नहीं पाएंगे, लेकिन हम अपने दिलों को खोल करके एक दूसरे से प्रतिदिन मिल सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, एक दूसरे के गमों को हल्का कर सकते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि जब हम सब मिलते हैं तो उस समय क्या होता है, जो हमारे जीवन में जो दुख तकलीफ है वो कम हो जाते हैं, और जो सुख है, खुशियां हैं, वो बढ़ जाती है। कलीसिया चर्च हम सबको यही सिखाती है कि हम मिलकर रहें। सुख और दुख इस जीवन के दो पहलू हैं जो हमेशा बने रहेंगे, लेकिन जब मिलकर रहेंगे तो दुख कम होता रहेगा और सुख बढ़ता ही रहेगा। मेरे प्रियो, ये आनंद के सुसमाचार के कार्यक्रम के द्वारा आपके सामने आने का उद्देश्य केवल यही कि हम सब बातचीत करें, एक दूसरे की प्रतिक्रियाओं को जानें। मैं जानना चाहता हूं कि हमारे जमशेदपुर पास्त्रिक में हमारे 600 परिवार, लगभग 600 परिवार में क्या हो रहा है। लोग ऐसे समय में कितना ज्यादा निराश हो रहे हैं या दुखित हो चुके हैं, या किस तरह से वो संघर्ष कर रहे हैं प्रतिदिन के आनंद को बटोरने के लिए। ये एक लक्ष्य है, उद्देश्य है हम सबका। और मत्ती 28 उसके अंतिम पद में कहता, देखो जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर का यह वचन आज के इस दिन को तरोताजा कर देता है, हमारे जीवन को आशाओं से भर देता है मेरे प्रियो। और ये बहुत सुंदर घटना है, बहुत सुंदर चीज है जो हम और आप महसूस करते हैं अपने इस जीवन में। इस कार्यक्रम के द्वारा मैं आप सबकी प्रतिक्रियाओं को जानने का प्रयास करूंगा। एक पेरिस पुरोहित होने के नाते आप अपने लोकल के प्राचीन सचिव, कोषाध्यक्षों के द्वारा, आप अपने लोकल के व्हाट्सएप के द्वारा मुझसे संपर्क में रह सकते हैं। मुझसे आप अपने विचारों का साझा कर सकते हैं, अपने जीवन में, अपने परिवार में आए हुए दुख तकलीफ या खुशी की बातों को शेयर कर सकते हैं, ताकि हम सब प्रार्थना करके जो दुख है उसे कम कर दें, हटा दें, जो सुख है वो बढ़ जाए। व्हाट्सएप, टेलीफोन, ऐसे बहुत सारे संचार के माध्यम है जिससे हम सब जुड़े रह सकते हैं। मैं अक्सर अपने पेरिस के विश्वासियों से कहा करता हूं, वे इंग्लिश कांग्रेगेशन हो या हिंदी कांग्रेगेशन के, सबसे मैं कहा करता हूं कि हमें उन बातों को भूलना होगा जो कहते हैं कि जीवित रहेंगे, जिंदा रहेंगे तो फिर मिलेंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि हम सब मिलते रहेंगे तो जीवित रहेंगे, जिंदा रहेंगे। तो मिलने की यह शिक्षा, मिलने की यह परंपरा जो परमेश्वर को भी पसंद है। अदन की बारी में आदम और हवा से परमेश्वर मिलने के लिए आया करता था। हम अगर मिलना बंद कर दें तो हम सब का जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन हमें मिलते रहने की आवश्यकता है। इस कार्यक्रम के द्वारा हम बाइबल के अच्छे बातों को, अच्छे विषयों पर हम मनन कर सकते हैं। कुछ होमवर्क हम सब बांट सकते हैं, मैं दूंगा, उसे हम और आप कर सकते हैं मिलजुल कर। और ये सप्ताह में 2 दिन अभी आया करेगा, फिलहाल मंगलवार और शुक्रवार प्रातः 7 बजे से आया करेगा। और मैं आप सब से निवेदन करता हूं कि आप सब अपने अपने घर परिवार में जो इस कार्यक्रम के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा जो कुछ भी आपके जीवन में बहुत अच्छा घटित होगा, या आप सबको लगता है कि गवाही
मुझे देने का मन है, गवाही देना चाहिए ताकि दूसरे लोग भी आशीषित हो, उत्साहित हो, तो आप अपना वीडियो बनाकर हम सब तक भेज सकते हैं। YouTube मिनिस्ट्री के द्वारा उन वीडियो को हम साझा करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि हमारे जितने भी बाकी परिवार है वे सब भी उत्साहित हो, आनंदित हो। परमेश्वर जीवित है, चलता फिरता है, मुझसे और आपसे प्यार करता है। ये हम सब प्रतिदिन अनुभव करेंगे। प्रतिदिन के आनंद में हम सब जुड़ते चले जाएंगे। मेरे प्रियो, लॉकडाउन के समय में, कोरोना महामारी के इस समय में कई एक परिवार में, कई एक व्यक्तिगत लोगों के जीवन में निराशाओं ने घर करना या घर बनाना आरंभ कर दिया है। लेकिन इन निराशाओं के बीच में भी, हमारे बीच में और आपके बीच में हमारे साथ परमेश्वर है। वो वचन के द्वारा हम सबके साथ रहना पसंद करता है। मेरे प्रियो, हम सब को परिवार का, कलीसिया का वरदान मिला हुआ है। मैं निवेदन करता हूं कि जो कलीसिया में हम सब रह रहे हैं, हर एक परिवार उनके जितने मुखिया हैं, हेड ऑफ द फैमिली, मैं उत्साहित करना चाहूंगा ये बोलकर कि वे अपने अपने परिवार के लिए एक मसीही अगुवे हैं। वे अपने परिवार के लिए एक नमूना है जिसको सबसे पहले परिवार देखता है। जितने भी अगुवे हैं, आप सब चलते फिरते यीशु मसीह के प्रतिरूप हैं। आपको परिवार देखता है। आप परिवार के लिए प्रभु यीशु की अनगिनत आशीषों को लाए जाने के माध्यम में आप चुने हुए हैं, आप आशीषित किए गए हैं। इसलिए तो आप परिवार के मुखिया हैं। मैं प्रत्येक परिवार के मुखियाओं से खुलकर और जोर देकर कहना चाहूंगा कि आप सब अपने अपने परिवार के लिए एक पुरोहित है। हर एक परिवार, अक्सर मैं कहा करता हूं कि प्रत्येक परिवार क्या है, एक मिशनरी परिवार है। हमें एक मिशन के तहत परिवार का वरदान मिला है। इस पृथ्वी पर जीवित है, उसे प्रतिदिन जानने की आवश्यकता है। इसलिए यह विचार आया, क्यों ना हम सब सप्ताह में 2 बार मिलें। परमेश्वर की अगुवाई होगी तो हम प्रतिदिन भी मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं अपने इस YouTube मिनिस्ट्री के द्वारा। मेरे प्रियो, हम सबको आराधना करते रहने की आवश्यकता है। प्रतिदिन हमें मिलकर, परिवार होकर स्तुति और महिमा के गीत गाने की आवश्यकता है, क्योंकि हम सब आराधना करने वाले परिवार हैं, वर्शिपिंग फैमिली। आज मैं पुरोहित बना हूं तो इसलिए क्योंकि परिवार में लोग गीतों को गाया करते हैं। अगर हम सब मिलकर, भाई बहन, माता पिता मिलकर गीतों को नहीं गाते, यीशु मसीह की उपस्थिति, यीशु मसीह के प्रेम का स्वाद नहीं मिलता। लेकिन यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि हम परिवार होकर मिलकर गीत गाते हैं, आराधना करते हैं। मैं पूरी तरह से इस बात से सहमत हूं और विश्वास करता हूं कि आप सब अपने अपने घरों में रहकर अपने परिवार के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि गवाहियों का जो वीडियो होगा, छोटा छोटा क्लिपिंग्स होगा, आप सब उसे रिकॉर्ड करके मेरे पास भेजें। हम सब उसे अपने YouTube चैनल में सप्ताह में जो 2 दिन आएगा उसमें दिखाया करेंगे। इससे, जैसे मैंने पहले भी कहा, कई एक परिवार और मैं भी उत्साहित होता रहूंगा। मैं बताना चाहता हूं कि परिवार के जो मुखिया है, उनको वास्तव में वो एक, जब लीडर है तो उनको क्या संक्रामक होना चाहिए। ये शब्द चिकित्सीय तरीके से हो सकता है, ज्यादा पसंद किया जाने वाला शब्द नहीं होगा। अंग्रेजी में तो इसे कहते हैं कॉन्टाजियस। लेकिन संक्रामक कहने का मतलब ये है कि अगर मुझ में कुछ हुआ है तो वो मुझसे कई लोगों को फैलता चला जाएगा, स्प्रेड होगा। तो अगर जैसे मैंने कहा कि परिवार का मुखिया एक अगुवा है, एक पुरोहित है अपने परिवार के लिए, तो उसमें यीशु मसीह का प्रेम जब आ गया है तो उसका प्रेम भी परिवार के बाकी लोगों में फैलता चला जाए, संक्रमित होता चला जाए। और ये मुखिया में बहुत अनिवार्य बात है कि मुखिया में ये बात होनी चाहिए, हेड ऑफ द फैमिली। दूसरा क्या है कि वह तो सीखने वाला होना चाहिए।
प्रतिदिन वो सीखने वाला हो, ताकि जब अगले दिन जब वो सुबह उठे जागे तो वो ये ठाने कि मैं अपने परिवार के लोगों के लिए एक नई बात लेकर आऊंगा, नई चीजें बताऊंगा, जिससे मेरा पूरा परिवार आशीषित और आनंदित रहेगा। परिवार का मुखिया एक तैयारी करने वाला भी व्यक्ति होता है। वो तैयारी करता है प्रतिदिन, जैसे घर की माता अपने बच्चों के लिए, परिवार के लोगों के लिए भोजन तैयार करती है कि सभी मिलकर एक साथ खा सके। परिवार का मुखिया है, वो आत्मिक रीति से भोजन की तैयारी करता है। कई एक बार हम सब सुनते होंगे कि कलीसिया में अभी अच्छी बातें नहीं होती हैं, कलीसिया अब बेकार हो गया है, वगैरह वगैरह। लेकिन मेरे प्रिय, कलीसिया आप और हम है, मेरा परिवार आपका परिवार मिलकर एक कलीसिया बनाता है। अगर हम अपने परिवार में अच्छी बातों को डालें, बच्चों के सामने अच्छी बातें करें, तो कलीसिया ऑटोमेटिकली स्वतः अच्छी हो जाएगी। ये ख्रिस्त की देह है। हम और आप इसका निर्णय नहीं कर सकते कि ये खराब है, ऐसा नहीं बोल सकते। हमें कलीसिया में ही तो आशीष मिला है। और आज हम सब अपने बच्चों के बच्चों को देख पाते हैं। ये बहुत बड़ी आशीष और अनुग्रह की बात है जो प्रतिदिन हम सबके साथ हो रहा है। मत्ती 28 और उसके अंतिम पद 20वें पद को हम सब फिर से एक दूसरे के लिए आशीष में बनाए रखने के लिए कहेंगे, एक दूसरे को आशीषित करते हुए कहेंगे कि देखो, जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, सदैव तुम्हारे साथ हूं। ये वचन कितना सुंदर है। मेरे प्रिय, आने वाले दिनों में हम लोग बात करेंगे बहुत सारे विषयों पर। बच्चों के विषय में, हमारे टीन एज बच्चों के विषय में बात करेंगे, जवानों के विषय में बात करेंगे, महिलाओं के विषय में बात करेंगे, पुरुषों के विषय में बात करेंगे, और बहुत सारे अच्छे अच्छे विषय हैं। हर एक दिन के लिए एक एक विषय हम सब चुन लेंगे। मैं बताऊंगा, उसमें थोड़ा बहुत प्रकाश डालूंगा। आप सब अपने घर परिवार में बाइबल अध्ययन करेंगे और इस विषय पर एक साथ अध्ययन करने के द्वारा और भी बड़ी बड़ी बातों को, अच्छी अच्छी बातों को और बहुत सारी अनजानी बातों को भी आप जानेंगे, और इससे हम सब एक दूसरे को आशीषित करने पाएंगे। मेरे प्रिय, एक संडे स्कूल में हम में से प्रत्येक लोग गीतों को गाया करते थे। गीत जो इंग्लिश कोरस है उसको मैं गाना चाहूंगा, और वो कुछ इस पर, गिव थैंक्स विद अ ग्रेटफुल हार्ट। इस गीत को एक बार हम लोग मिल करके गाएंगे। आप अपने अपने घर में जहां हैं, जैसे हैं, मिलकर गीत को गाएंगे, और गाने से मेरे प्रियो हृदय आनंदित हो उठता है। और ये एक गीत है तो मैं गाना चाहूंगा। Give thanks with a grateful heart. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ His Son. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am great, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich, because of what the Lord has done for us. Amen. यह गीत कितना सुंदर है कि प्रतिदिन के जीवन में हमें परमेश्वर को धन्यवाद देने की आवश्यकता है।
निरंतर धन्यवाद देने की आवश्यकता है। उसने जो कुछ भी हम सब के लिए किया, मेरे और आपके लिए किया, उसके लिए धन्यवाद देने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, हम सब स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, इस बात के लिए धन्यवाद दें। कितने ऐसे हैं जो स्वस्थ नहीं हैं, कितने ऐसे हैं जो आज के इस दिन को नहीं देख पाए, वे मृत्यु के द्वारा हम सबसे अलग हो गए। हमें धन्यवाद देते रहने की आवश्यकता है। गिव थैंक्स विद अ ग्रेटफुल हार्ट। अपने हृदय की गहराइयों से हमें परमेश्वर को धन्यवाद देने की आवश्यकता है। मैं कुछ होमवर्क के विषय में ये कुछ मजेदार चीजें शेयर करना चाहता हूं। इस बार हम ऐसा करेंगे कि हम सब अपने परिवार में बैठ करके अपने अपने नाम, जिस अक्षर से नाम शुरू होता है, जैसे मेरा नाम हुआ दीपक, यानी डी से शुरू हो रहा है, अनिल यानी ए से शुरू हो रहा है, और टाइटल जो यानी जे से शुरू हो रहा है। हम इन 3 अक्षरों से मुझे क्या करना होगा कि मैं बाइबल के कैरेक्टर, बाइबल के चरित्रों का नाम लिखने का कोशिश करूंगा अपने अपने डायरी में, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। और ये सभी हम करेंगे परिवार के सभी सदस्यों के लिए करेंगे। परिवार के सभी सदस्यों को कहेंगे कि आप सब अपने अपने नाम के पहले अक्षर से बाइबल में पाए जाने वाले चरित्रों के नाम लिखें। बिब्लिकल कैरेक्टर्स जो है उनके नाम लिखें। जैसे मेरा डी से दीपक है तो मैं डेविड लिख सकता हूं, दानियल लिख सकता हूं, ए से अब्राहम लिख सकता हूं, वगैरह वगैरह। जे से, जी हाँ, जे से जीसस लिख सकता हूं। तो आप सब भी ऐसा कर सकते हैं और लिखिए और देखिए कि परमेश्वर ने कितने अद्भुत तरीके से आपको और मुझको आशीषित किया। यह एक होमवर्क होगा इस सप्ताह के लिए जो आप और हम करेंगे, हम सब मिलकर करेंगे कि अपने नाम के पहले अक्षर से बाइबल में वर्णित, बाइबल में बताए गए चरित्रों का, कैरेक्टर का हम नाम लिखेंगे। ये बहुत अच्छा रहेगा। और उसके बाद मैं और बताऊंगा दूसरे कामों को, और मैं बाद में बताया करूंगा। और इस समय मैं चाहता हूं कि उन लोगों के लिए प्रार्थना करो जो किसी भी कारण से निराश है, दुखित है, और वे उन लोगों को भी याद करें जो लोग बीमार हैं। मेरे प्रियो, आइए मिलकर हम लोग प्रार्थना करें और परमेश्वर के उस वचन को काम में लाएं जो 3 यूहन्ना उसके 2 पद में कहता है कि मेरे प्रिय, जैसा तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, सब बातों में उन्नति कर और भला चंगा रह। इस वचन के आलोक में आइए हम लोग प्रार्थना करें। पूरे पास्टरेट में जितने भी हमारे विश्वासी परिवार हैं और पूरे विश्व में भी जितने हमारे लोग हैं और सभी मनुष्य जाति के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्रार्थना का विषय होगा जितने लोग दुखित हैं, निराश हैं, उसके बाद जितने लोग बीमार हैं, उन सब के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर, हम सब धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हम सब के जीवन को अपने स्वरूप में बनाया है, अपने स्वरूप में ढाल दिया है और प्रतिदिन का जीवन दिया कि हम सब प्रतिदिन आनंदित रहे, प्रतिदिन का आनंद हम सब बटोर सके। ये परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, आज हम सब जीवित हैं, एक दूसरे को सुन सकते हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं। प्रार्थना है परमेश्वर जमशेदपुर पास्टरेट के लगभग 600 परिवारों के लिए, प्रार्थना है पूरे विश्व के लोगों के लिए कि सभी लोग आशीषित, स्वस्थ और सुरक्षित रहे। जीवित परमेश्वर, जितने लोग आज किसी भी कारण से निराश है, दुखित है, बच्चे लोग अपनी पढ़ाई को लेकर के, जवान लोग अपनी नौकरियों को लेकर के, भविष्य को लेकर के, बुजुर्ग लोग वर्तमान समय या अपने परिवार को लेकर के किसी भी कारण से अगर वे निराश है, तो परमेश्वर प्रार्थना है कि उन सब पर तेरी आशीष और अनुग्रह रहे कि वे सब भले चंगे और स्वस्थ हों, आनंदित हों, आशीषित हों और प्रतिदिन के जीवन का आनंद उठाएं। प्रार्थना है परमेश्वर, जो लोग अस्वस्थ, बीमार हैं, जिनको हम जानते अथवा नहीं जानते, सबके लिए प्रार्थना है कि वे सब भले चंगे और स्वस्थ हो जाएं। ये तेरी इच्छा है कि मनुष्य जाति स्वस्थ रहे। तूने अपने जीवित वचनों में इन बातों को लिखा है कि हम सब स्वस्थ रहें। जैसा 3 यूहन्ना उसके 2 पद में कहा कि जिस प्रकार तुम आत्मिक उन्नति कर रहे हो, सभी बातों में उन्नति करो और भले चंगे रहो। ये तेरी इच्छा है कि मनुष्य जाति और हम और आप सारे लोग तेरे नाम में परमेश्वर भले चंगे और स्वस्थ रहे। जब यह परमेश्वर की इच्छा है कि हम सब स्वस्थ रहें, तो उसकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, इस पृथ्वी पर भी होने पावे। प्रत्येक घर को, प्रत्येक मनुष्य जाति को, प्रत्येक पूरे विश्व को हम सब यीशु मसीह के लहू
में बांधते, उनका छिड़काव देते हैं, ताकि सब लोग आशीषित और आनंदित और स्वस्थ रहें। हे परमेश्वर, आज का यह दिन हम में से हर एक के लिए आशीषमय हो। जितने लोग किसी भी कारण से आज पीड़ित है, आज दुखित है, सभी लोग आनंदित हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं, ताकि परमेश्वर हम में से हर एक लोग जब भी एक दूसरे से मिले तेरी स्तुति और महिमा की बातें किया करें। परमेश्वर, जितने लोगों को तूने छू लिया है इन प्रार्थनाओं के द्वारा, जब वे अपनी गवाही की वीडियो बनाते उनके साथ हो, ताकि जब वे ऐसे वीडियो को शेयर करेंगे, बांटेंगे, तो हम सब भी आशीषित और आनंदित होने पाए। परमेश्वर, पूरे भारत देश के लिए, पूरे विश्व के लिए, हमारे झारखंड राज्य के लिए प्रार्थना है, तेरी आशीष और अनुग्रह बनी रहे, तेरी उपस्थिति बनी रहे। प्रार्थना है पूरे बच्चों के लिए परमेश्वर, जो लोग अपनी पढ़ाई लिखाई की बातों में व्यस्त हैं, उनके साथ हो। जब पूरा स्कूल, कॉलेज, विद्यालय बंद है, तो उन सबके साथ बातचीत कर, ताकि वे अपनी पढ़ाई लिखाई, खेल कूद और हर एक अच्छे कार्य में तेरी अगुवाई को प्राप्त करें। इस पूरी प्रार्थना को हम सब एक दूसरे को याद करते हुए, हर एक परिचित लोगों को याद करते हुए या अपरिचित लोगों को भी याद करते हुए, इस पूरी प्रार्थना को तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मांग लेते हैं। सुन ले और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर ले। आमीन। इस समय हम लोग प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज में दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अबर सर्वदा तेरी ही है। आमीन। अनुग्रह वचन एक साथ, और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके संग सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। आशा प्रभु ही
सभी को मेरी ओर से यीशु सहाय परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित बनाए रखे। आमीन।